नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जी के क्लासेस में। उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर के, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी 26 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये केरल का केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जो कि है कथकली। कथकली। अगर हम बात करें मणिपुरी नृत्य का, तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। किस राज्य का है? मणिपुर का। अगर हम वही बात करें बिहू नृत्य का, तो ये असम का लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य है। लोक नृत्य है। वही अगर हम बात करें भरतनाट्यम का, तो ये यहाँ पे तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांगकेन। सांगकेन त्योहार जो है वो खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के एक जिला है ना, लोहित। लोहित का ये सबसे पुराना जनजाति है। सबसे पुराना जनजाति है। पुराना जनजाति है। सबसे पुराना जनजाति है। चलिए, तो जो खामटिस जनजाति है लोहित जिला में, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का सबसे पुराना जनजाति है। और ये जो पर्व है सांगकेन, जिसमें भगवान बुद्ध को जो है पूजा जाता है ना, जो कि शांति के प्रतीक के लिए। और ये अप्रैल माह में होता है। किस माह में? अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में। अगर हम बात करें यहाँ पे मोपिन का, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, जैसे कि गैलोंग जनजाति के लोग जो है मोपिन त्यौहार मनाते हैं। और ये त्यौहार भी अप्रैल माह में ही मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे रह की, तो रह त्यौहार जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश के, है ना, अरुणाचल प्रदेश के यदू जनजाति के लोग द्वारा मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ताम लाडू त्यौहार की, तो ये भी जो है ये मिसमी जनजाति के लोग द्वारा ही मनाया जाता है। ठीक है ना। यदू लिख सकते हैं, यदू मिसमी, या मिसमी भी बोल सकते हैं। यदू मिसमी जनजाति के लोग द्वारा ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अजय बंगा को दिया गया है। अगर हम बात करें अजय बंगा की, तो वर्तमान में विश्व बैंक के
अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये 2 जून 2023 को जो है ना, इस पद को संभाला, है ना। 2 जून 2023 को इनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 43.37 बिलियन डॉलर का जो है निर्यात हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में, है ना। 2008 में जो ओलंपिक है वो बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन जो है वो बीजिंग में किया गया था, बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अक्टूबर 2023, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है ना। चलिए, 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुनीश कपूर को जो है वो कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। अगर हम बात करें इसकी मुख्यालय का, तो इसका जो मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है ना। इससे पहले कोलकाता में था, जो जिसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगर हम वही बात करें यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की, भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर की बात करें तो इसके जो गवर्नर है वो श्री शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी जो है इसके वर्तमान में गवर्नर है, वर्तमान गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात पर बेरोजगारी दर की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात करें कि प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं, यानी डैश की प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के। यानी प्रसाद पर्यंत की बात करें तो यानी अनुमति, है ना, इसका मतलब होता है अनुमति, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत के जो महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनका जो पद होता है वो राष्ट्रपति के अनुमति तक वो पद पर बने रहते हैं। जैसे उनका अनुमति अगर ख़त्म करने का होगा तो उनको हटा दिया जाएगा, जब तक राष्ट्रपति का अनुमति है तब तक वो पद पर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बम फेंका था, है ना, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि बहरों को जो सुन नहीं रहे थे, है ना, जो जनता के लिए वो सुन नहीं रहे थे उस समय, उनको ये बात यानी सुनाना था, इसके लिए जो है बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी
11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि वर्तमान में भी अभी 11 ही हैं। अगर हम बात करें इस कर्तव्य का, तो जो कर्तव्य, अगर हम बात करें यहाँ पे कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें, तो ये मौलिक कर्तव्य है ना, संविधान के भाग 4, भाग है ना 4 ए ए अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद 51 ए में जो है इसका वर्णन किया गया है ना, वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी फुटबॉल से, है ना, किससे, फुटबॉल से। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे डूरंड कप की जो शुरुआत है ना, वो भारत में इसकी शुरुआत भारत के, है ना, शिमला शिमला, है ना, शिमला में इसकी शुरुआत की गई थी। शिमला में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत है जो है वो 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पे डूरंड की, तो डूरंड कप का जो नाम है ना, नामाकरण जो है, नामाकरण की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत के समय, है ना, ब्रिटिश भारत के समय, ब्रिटिश भारत के जो विदेश सचिव थे, विदेश सचिव, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है। उनका नाम था, विदेश सचिव का नाम था मोर्टिमर डूरंड, है ना, मोर्टिमर डूरंड जो थे वो विदेश सचिव थे ब्रिटिश भारत के समय। उन्हीं के नाम पर जो है डूरंड कप का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने, है ना, किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 जो है शुरू की थी, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था, है ना, इसका उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य था जो दलित महिला है, दलित महिलाओं को दलित महिलाओं को, है ना, आवास मुहैया कराना, आवास, है ना, आवास की, चलो, है ना, आवास देना, है ना, मतलब घर बनाने के लिए आवास देना लिख सकते हैं, जिसके तहत जो है ना, इसके तहत, इसके तहत जो है ना, 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी के तौर पर जो है महिलाओं को दिया जाता है, उसके आवास को बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसका जो है कार्य किया गया था, शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्व प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो हमारा पहला कथन है कि राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है, तो ये भी हमारा बिल्कुल राइट है। यानी अगर हमको अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि सही कथन को पहचानिए, तो कथन ए और कथन बी दोनों सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी परमाणु संख्या को जो है वर्तमान में यानी आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वारामिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका
डैश खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। अगर हम बात करें ये 5 खगोलीय सैद्धांतिक सिद्धांतों की, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा पितामह, पितामह यानी, या हम ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, ब्रह्मा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, है ना, तो वशिष्ठ, दूसरा हो जाएगा वशिष्ठ। तीसरा अगर हम बात करें तो हो जाएगा सूर्य। चौथा की अगर हम बात करें तो चौथा हो जाएगा रोमक। और अगर हम पांचवा की बात करें तो पांचवा हो जाएगा पॉलिस, पॉलिस। ये 5 सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7वां स्थान है, ठीक है। अगर हम बात करें तो छठे नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर है। वही अगर हम बात करें 5वें नंबर पर तो ब्राज़ील है। और अगर हम बात करें 8वें नंबर पर तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना जो है वो 8वें नंबर पर है। नंबर 1 की बात करें तो रूस है, ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो कनाडा है। नंबर 3 की बात करें, है ना, तो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 4 की बात करें तो चीन है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 8 तक हो चुका है। 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर पर बात करें तो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। और 10 नंबर की बात करें तो अल्जीरिया, अल्जीरिया जो है वो 10 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिव कुमार शर्मा का नाम डैश, डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संतूर के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें यहाँ पे शहनाई तो बिस्मिल्लाह खां, शहनाई किस लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, कौन बजाते थे, और प्रसिद्ध है मतलब शहनाई के वादक के रूप में तो बिस्मिल्लाह खां है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। अगर हम वही बात करें सितार के रूप में, तो सितार के रूप में जो है वो पंडित रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर जो है वो सितार के लिए। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन तबला वादक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2023 में हुआ था, ठीक है। 28 सितंबर 2023 को जो है इनका निधन हुआ था। अगर हम बात करें इनके जनक का, तो इनके जो जनक थे वो कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो है ना, वो भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम बात करें इनके जन्म का, तो इनका जो जन्म है वो 7 अगस्त 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में हुई है। किस राज्य में हुई है, पश्चिम बंगाल में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।